कि है जीव अनर्थ दंड को त्यागे बिना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। यदि मोक्ष जाना है तो अनर्थ दंड को त्यागना पड़ेगा। आज महावीर स्वामी मोक्ष गए। आज के दिन महावीर स्वामी मोक्ष गए, लेकिन उन्होंने भी अनंत भाव पहले अनर्थ दंड को त्याग दिया था। जब अनंत भाव पहले अनर्थ दंड का त्याग किया था, जब आज से 2549 साल पहले, आज महावीर स्वामी मोक्ष गए। कल्याण जी, आज महावीर स्वामी मोक्ष गए तुमने देखे थे? आज महावीर स्वामी मोक्ष गए, तुम्हें देखे कि नहीं देखे? आज महावीर स्वामी मोक्ष गए। ये भूत प्रज्ञापन निगम नय का कथन है, ठीक है ना। भूत भाविनी भूतवत कथनम यदि भूत नेगमो यथा अद्य दीपो शब्द ने महावीर स्वामी मोक्षम गता। आज महावीर स्वामी मोक्ष गए, ये भूत निगम नय का कथन है। राजेश भाई, किसका कथन है? भूत निगम नय का कथन है। यदि आज के दिन महावीर स्वामी मोक्ष गए होते तो जम्बू भाई सेठिया तो उनके पैर पकड़ लेता, बोले तुम मोक्ष जा रहे ना, तो हम पैर पकड़े लेते, तो पैर पकड़े हुए हम भी मोक्ष चले जाए। जम्बू भाई सेठिया, आज महावीर स्वामी मोक्ष गए, आज नहीं गए, आज की तिथि में, आज के मास में और आज के काल में 2549 साल पहले महावीर स्वामी मोक्ष चले गए। 2549 साल पहले महावीर मोक्ष गए, लेकिन उसके भी अनंत भाव पहले उन्हें अनर्थ दंड को त्याग दिया था। जम्बू भागड़िया, सुनो जरा। अब जम्बू भागड़िया क्या सोचता, बोले महाराज हम तो आज ही त्यागेंगे और आज ही मोक्ष हो जाए हमारा। हम कब त्यागेंगे बोलो राजेश भाई? हम कब त्यागेंगे? जब मेरा मोक्ष होए। तुम पहले महाराज गारंटी लो, पहले तुम गारंटी लो। हम अब भी त्याग करते हैं और आज के दिन ही हमारा मोक्ष होना चाहिए। हे जीव, आज तू त्याग करेगा, आज ही मोक्ष हो जाए, ऐसी गारंटी नहीं है। आज से यदि तू लाइन में लगेगा तो अनंत भाव बाद नंबर आएगा। कल्याण जी, तुम जब छोटे थे तो मिट्टी का तेल लेने जाते थे। अभी याद नहीं आएगी, अभी याद नहीं आएगी। अभी याद किसको आएगी? बोल रमेश भाई, तुम्हें याद आ रही? आ रही? जब बचपन में मिट्टी का तेल लेने जाते थे तो वह मिट्टी का तेल 12 बजे शुरू होगा, लेकिन सुबह 8 बजे से लाइन में लग जाओ। सिलेंडर में भी लगती है। तो संजय भाई को उठा लिया। तुम तो उदाहरण समझो कि 12 बजे मिट्टी का तेल बटना शुरू होगा, लेकिन मैं 8 बजे से जाकर लाइन में लग जाऊंगा। जब जाकर कहीं मेरा 12 बजे नंबर आएगा और कोई सोचे बेचारा कि 12 बजे शुरू होना है, और मैं 12 बजे घर से निकलूंगा, तो 12 बजे शुरू होना है और 12 बजे मैं घर से निकलूंगा, उसको कितना तेल मिलेगा? जम्बू सेठिया, तुम्हें समझ में आ रहा? जम्बू सेठिया समझ जरा, 12 बजे तेल शुरू होगा मिलना और मैं 12 बजे घर से निकलूंगा, तो हे जीव तुझे एक बूंद भी तेल नहीं मिलेगा। ऐसे महावीर की देशना यदि 8 बजे खिरना है और तू क्या सोचता है मैं 8 बजे घर से निकलूंगा?
अभी तुझे मिट्टी के तेल का मूल्य तो याद हो गया, लेकिन तुझे अभी महावीर की देशना का मूल्य पता नहीं चला। महावीर की देशना का मूल्य जिस दिन पारस भाई सावला, जिस दिन तुझे महावीर की देशना मूल्यवान लगेगी, उस दिन यदि प्रवचन 8:15 शुरू होना हो कल्याण जी, तो अब तुम नहीं बोलोगे एक अर्घ और चढ़ा दे? नहीं कल्याण जी, सत्य बताना, जिस दिन मिट्टी का तेल लेने जाना हो और रोटी नहीं बनी हो, फिर क्या करते? पहले मिट्टी का तेल ले आए, फिर आएंगे, रोटी तो घर की है, ठीक है ना, रोटी तो घर की है, अभी आके खा लेंगे, आके बन जाएगी। कि ऐसा कहते नहीं, पहले रोटी दो, भले 10 बज जाए, फिर मैं मिट्टी का तेल लेने जाऊँ? नहीं, मिट्टी का तेल कीमती है। ऐसे महावीर की देशना कल्याण जी इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि संसार के सारे काम बाद में, पहले हुए काम। और जिसको महावीर की देशना का ऐसी कीमत आएगी, उसको समझना कि वह मोक्ष की लाइन में लग चुका है। और जिसको ऐसी कीमत नहीं आई, वो तो बेचारा जो है ना अभी संसार में भटक रहा है। आज के दिन महावीर स्वामी, देखो वो जबलपुर वाली, देखो महिलाएं, बुंदेलखंड की माताएं इतनी मायाचारी, इतनी मायाचारी, कूट कूट के भरी, कूट कूट के बेचारी। देखो यहाँ प्रवचन चल रहे हैं और वो जिनवाणी खोल के क्या देख रही माता उसमें? उस बेचारी को देखो, यही समय है वो देखने के लिए। क्यों देखने के लिए? क्योंकि अभी संसार में खूब भटकना है। हे राजेश भाई, आज के दिन महावीर स्वामी मोक्ष गए, लेकिन आज से 2549 साल पहले मोक्ष चले गए, लेकिन उसके भी अनंत भाव पहले उन्होंने महावीर की देशना को, जब वह भील की पर्याय में थे, याद है? भूल गए रमेश भाई? जब वह भील की पर्याय में थे, कौन? महावीर स्वामी। महावीर का जीव, टेलर जी सुनो बड़े गौन से। एक समय था जब भील की पर्याय में था, और भील की पर्याय में जंगल में हिरण का शिकार करने के लिए धनुष बाण ताने हुए था। और उसी समय जंगल में उनको एक मुनिराज मिल गए, और उन मुनिराज ने बोला कि हे भीलराज, तू महावीर की देशना ले ले। आज तक तूने जीवों को मार मार करके खूब उनका शिकार किया, आज इस भाव में तू थोड़ी सी महावीर की देशना ले ले और मांस का त्याग कर दे। बोले महाराज, मैं तो मांस ही खाता हूँ, मांस के अलावा तो मैं कुछ खाता ही नहीं, मांस ही मेरा भोजन है। और दिन भर जीवों का शिकार करना और शाम को जाकर के जीवों का मांस खाना मेरा जीवन ही है, मैं मांस का त्याग कैसे कर दूं? कल्याण जी सुनो जरा। अब कल्याण जी से बोला, कल्याण जी अचार का त्याग कर दो। कल्याण जी देखो, तुमने त्याग किया नहीं है, हमने तुम्हें खड़े करके जबरदस्ती करवाया था, तब बेचारे ने किया कि अब करे देते महाराज, अब कोई उपाय नहीं, अब बचने वाले नहीं है, समझना, अब बचने वाले नहीं है, इसलिए बेचारे ने कर दिया। लेकिन कल्याण जी सुनो जरा, उस भील से मुनिराज ने कहा कि हे भील, तू मांस का त्याग कर दे। बोले महाराज कैसे कर दूं? मांस का त्याग किए बिना माताओं कल्याण नहीं होगा। अब देखो तुम लोग समझना, जो वही जो मैं बोल रहा हूँ। और उस भील ने मुनिराज से बोला कि मांस के बिना मेरा जीवन नहीं चलने वाला। अब मुनिराज ने सरल उपाय दिया, हे जीव, तू मांस का त्याग नहीं कर सकता, नहीं कर, लेकिन इतना तो नियम ले ले कि तू कौवे के मांस का तो त्याग कर दे। अब देखो तुम रावत भाटा के लोग होते ना तो क्या करते?
रावत भाटा के लोग होते तो क्या करते। उस देखो जम्बू बागड़िया बड़े गौर से सुनना, उस भील ने मुनिराज से क्या बोला, आज तक मैंने कौवे का मांस खाया ही नहीं है और आज मुनिराज मुझसे बोल रहे हैं, और उसने खुशी से त्याग कर दिया, बोले आज से मेरे कौवे के मांस का त्याग। लेकिन रावत भाटा के लोग होते तो क्या बोलते, बोले महाराज हमें रिश्तेदारी में जाना पड़ता है। समझा जरा, हमें रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, हमें बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाएंगे तो क्या होगा, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए और उसने कौवे का मांस ही बनाया तो फिर क्या खाएंगे। हे संजय, हे संजय, तू महाभारत का संजय तो नहीं है। हे संजय, वो महाभारत का संजय जो था उसका क्या काम था। ये हल्ला कौन कर रहा है। संजय भाई, एक महाभारत में संजय था ना, देखा तुमने, उसका क्या काम था। उस संजय का काम था कि यदि कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसके मन में ऐसी आदत डाल देना, ऐसा उसको भड़काना कि वह अच्छा काम ना कर पाए और बुरे काम में लग जाए। इसलिए संजय भाई तुम महाभारत के संजय नहीं बनना। यदि कोई संसार में अच्छा काम कर रहा हो तो तुम उसके अच्छे काम में तो अनुमोदना करना, और यदि बुरा काम कर रहा हो तो उसको बुरे काम में अनुमोदना कायसर कर लो, तुम नियम ले लो बस। देखो तुम्हें हमको छुड़ा नहीं रहे, तुम्हारा खाना पीना भी नहीं छुड़ा रहे, घर भी नहीं छुड़ा रहे, पैसा भी नहीं छुड़ा रहे, मात्र इतना कह रहे हैं कि यदि कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको सलाह देने नहीं जाना। हे संजय भाई, तेरा अभी निर्णय होगा। क्यों, अभी तुमने स्वाध्याय का नियम लिया ना, तो स्वाध्याय जब करेगा तभी तो निर्णय होगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो तुम्हें मात्र ताशा काम करना है। यदि कोई खराब काम कर रहा हो, देखो अपन लोग क्या करते माताओं, अब जम्बू सेठिया से पूछते, शंभू भाई सेठिया, देखो अब छुपने से अब तो चतुर्मास हो गया, अब हमें तुम्हारा डर नहीं है, अब हम फ्री हो गए, तुम्हारा डर नहीं है। जम्बू सेठिया, जब हमने रामायण पढ़ी और पद्म पुराण में क्या लिखा था, सीता ने एक दिन सीता को विचार आया कि आज मैं मुनिराज को आहार दान दूं। कल्याण जी, मुनिराज तुम्हारे बंधे हुए नहीं है कि तुम्हारे घर पे आएंगे कि तुमने चौका लगा लिया तो तुम्हारे घर पे आएंगे। मुनिराज तो अपनी विधि लेके निकल जाते हैं और सारे नगर में निकल करके जहाँ जो भी पड़गाहन करेगा और उनकी विधि मिल जाएगी तो वहीं पड़क जाएंगे। अब तुम ऐसे हो ना कि तुमने भ्रष्टाचार मचा दिया। रमेश भाई देखो, मुनिराज तुम्हारे बंधे नहीं हैं कि कल्याण जी ने क्या किया, 2-3 चौके लगा दिए, अब महाराज यहीं आएंगे, तुम खूब चौके लगाओ, तुम्हारे यहाँ आएंगे ही नहीं। मुनिराज अपनी विधि लेकर के नगर में निकल गए। जो भी शुद्ध भोजन वाला होगा वह पड़गाने आएगा और पड़गाने आएगा तो बढ़क जाएंगे। वह 2 मुनिराज भी रिद्धिधारी, कौन से मुनिराज थे नहीं पता, कौन बताएगा, कौन बोल रहा है, बैठ जाओ। बेचारे कुलभूषण ही समझ में आ रहा है सब जगह, कुलभूषण नहीं थे वो, अमित तेज एक मुनिराज और एक दूसरे का नाम याद नहीं। तो अमित सागर तो थे ही नहीं, वो तो नदी थे, ठीक है ना, सागर नहीं थे। तो 2 मुनिराज रिद्धिधारी, उन्होंने नियम लिया कि आज मैं पड़गान उसे दूंगा जो घनघोर जंगल में मेरा पड़गान करेगा।
और सीता ने भोजन बना के राम से बोला कि हे राम, मुझे आज ऐसा मन हो रहा कि मैं मुनिराज को आहार दूं। और सीता और मुनि राम दोनों के दोनों बीच जंगल में खड़े हो गए, और बीच जंगल में, और दोनों मुनिराज रिद्धिधारी चले जा रहे थे, कहाँ देख रहे थे, और बीच जंगल में दोनों राम सीता खड़े थे। और जैसी उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने वहाँ पर उतर करके पड़गान हो गया, आहार हो गया, और आहार होते होते कुछ और भी हो गया। कल्याण जी, जंगल में हो रहा था, कोई मकान तो था नहीं, कोई दुकान थी नहीं, बीच जंगल में आहार चल रहा था। और उस पक्षी, एक पक्षी खड़ा था, कहाँ बैठा था, कहाँ कहाँ पता है तुम्हें? है? पेड़ की डाली पर एक पक्षी बैठा हुआ था, और वह पक्षी बैठे बैठे मुनिराज के आहार देख रहा था, और आहार उसने दिए नहीं, मात्र देख रहा था। और देखते देखते उसकी विशुद्धि बढ़ रही थी। संजय भाई, अब देखो ऐसे नहीं बोल रहा, बोले महाराज वो तो दूसरे के हो रहा, मैं क्यों देखने जाऊं, हमारे घर पे होगा जब मैं देखूंगा। नहीं, उस पक्षी की इतनी विशुद्धि बढ़ी, इतनी विशुद्धि बढ़ी कि जैसे ही आहार हुआ और नीचे पानी टपक रहा था, जो वह पक्षी बोला मैं आहार तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अब आहार हो गया, मैं इस पानी में तो लौट सकता हूँ। वह पक्षी पेड़ पे से उतर के जो नीचे पानी टपक रहा था उस पानी में लौट गया। इतने भाव विशुद्ध उसके, और जैसे ही पानी में लौटा उसका सारा शरीर सोने का हो गया। रमेश कहता है इसका, राजेश भाई, सारा शरीर सोनेमय हो गया। और सोने का होने के बाद वह पक्षी राम से, मुनिराज से कुछ बोलने लगा, लेकिन वह मुनिराज तो रिद्धिधारी थे। उस पक्षी ने प्रतिमाएं ले ली। किसने किसने जम्बू सेठिया, पक्षी ने प्रतिमाएं ले ली। उन मुनिराज से वह बातें करने लगा, और उन मुनिराज ने उस पक्षी को देश व्रत के व्रत दे दिए। और व्रत देने के बाद वह मुनिराज बोले कि हाय। सीता ने सुना कि मुनिराज ने भोजन किया, और जी हाय क्यों बोल रहे हैं, हो सकता मैंने कोई गड़बड़ भोजन करा दिया हो, इनकी प्रकृति के विरुद्ध करा दिया हो, और इनके शरीर में तकलीफ हो रही हो, इसलिए मुनिराज के मुंह से हाय निकल गया। उस सीता ने हाथ जोड़ करके मुनिराज से बोला कि हे मुनिराज, हमें क्षमा कर दो, मेरी ऐसी कौन सी गलती हो गई, मैंने ऐसा जोहार चला दिया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे प्रकृति का पता नहीं था, मैंने जो आहार करा दिया और आपको तकलीफ हुई। मुनिराज बोले कि नहीं सीते, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे संसार की स्थिति देख करके तकलीफ हो रही है कि आज यह गिद्ध पक्षी देखो, इसकी विशुद्धि कितनी बढ़ गई कि यह आज देश व्रत धारण करने के लिए तत्पर है, लेकिन मैंने इसको देश व्रत तो दे दिए, लेकिन इसके देश व्रत पलेंगे कैसे? कौन इसको निरामिष भोजन कराएगा? कौन इसको शुद्ध भोजन करवाएगा, शुद्ध भोजन देगा? वह सीता हर्ष उल्लास के साथ बोली, मुनिराज तुम इनको देश व्रत दे दो, इसके व्रतों का पालन मैं कराऊंगी और इसको पुत्र के जैसे पालूंगी। किसको किसको? जम्बू भाई सेठिया, अब कोस अपने भाग्य को, कोस अपने भाग्य को, अपने पाप कर्म को कोस कि मैं कितना पापी हूँ और वह कितना पुण्यात्मा था पक्षी कि यदि मैं कोई नियम ले लूँ तो घर में जाके देवी चटनी बांट देती, कैसे पालेगा?
बहुत सारे तो लोग क्यों नहीं नियम ले पाते, बोलो क्यों नहीं नियम? देखो बैठे तो सब ऐसे बैठे जैसे कुछ नहीं हो, लेकिन हमें सब पता है बहुत सारे बेचारे नियम लेने के भाव भी आते हैं, लेकिन उनकी देवी घर में जाके चटनी बांट देती। कौन कुएं का पानी लाएगा, कौन शोले का बनाएगा? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? नियम लेके आ जाते जल्दी से, कौन करेगा? सुगन चंद जी होता कि नहीं है? बेटा यदि नियम लेने तत्पर हो जाए और माँ खड़ी हुई हो, उसका पेंट खींचेगी, बैठ जा, तुझे क्या संसार देखा, कैसे पालेगा, कैसे पलेगा, कैसे क्या होगा? और संसार सारा, देखो नीलेश भाई, सारा संसार तुम्हें टॉर्चर करेगा, कैसे पलेगा? अभी इतनी सी उम्र में नियम ले लिए, बाहर जाएगा तो क्या होगा? जम्बू भाई सेठिया, उससे पूछना है, हे जीव, यदि नरक में जाऊंगा तो फिर क्या होगा? यदि बिना नियम के मर गया, बिना त्याग किए मर गया, तो नरक में जाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ तो बाहर जाऊंगा तो एक दिन की बात, लेकिन नरक में जाऊंगा तो सागरों पर्यंत का क्या होगा? कल्याण जी, सीता ने गिद्ध पक्षी को नियम दिला दिए, देश व्रत दिला दिए, और देश व्रत दिलाने के बाद उस पक्षी को पूरा उसके नियमों का पालन कराया और बच्चे के जैसा पाला उसको। आज है कोई ऐसी सीता? कल्याण जी, आज मिलेगी कोई सीता? कहाँ गए वो व्यास जी? आज वो व्यास जी नहीं आए? टेलर जी तुम सुनो जरा, वो सीता एक ही थी, वो सीता एक ही थी। आज तुम संसार में सीता ढूंढने जाओगे, हे गजराज भाई, आज सीता तुम्हें मिलने वाली नहीं है। आज मंथरा तो सैकड़ों मिल जाएंगी, घर घर में मंथरा मिल जाएंगी, लेकिन सीता आज मिलने वाली नहीं है, जो राम की आज्ञा पाकर वन को चली जाए। और एक वो मंथरा है जो वन को भेज दे। वन को भेजने वाली रमेश भाई सैकड़ों मंथराएं मिलेंगी, तुम्हें संसार में भटकाने वाली सैकड़ों स्त्रियां मिलेंगी, लेकिन मोक्ष मार्ग में जो स्त्री तुम्हें लगा दे, ऐसी कोई बिरली ही स्त्री होगी। रजत भाई बेचारा सोच रहा है। देखो रजत भाई, अभी सोच लो, अभी विचार लो, अभी समय है। अब देखो कल्याण जी, उसका चेहरा देखो रजत का, देख तो लो, क्या जा रहा, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। देखो बहू को देखने जाते ना तो पैसे लगते, उसका चेहरा देखने में थोड़ी पैसे लग रहे हैं। अभी देखो चेहरा और उसका फोटो खींच के रख लो। अभी 2-4 साल 5 साल के बाद बेचारे का चेहरा कैसा हो जाएगा? जैसी वो, देखो बादाम 2 प्रकार की आती है गजराज भाई, देखी कभी? एक बादाम जो होती ना, अभी हमें पता नहीं, वो जम्बू भाई बता रहे थे, एक बादाम 2800 रुपये किलो आती है, आती है, और एक बादाम 600 रुपये किलो आती है, आती कि नहीं जम्बू बागड़िया? अब ये बताओ 600 वाली बादाम और 2800 वाली बादाम में क्या अंतर है? नहीं बताओगे? और 600 वाली? हे जीव, हे जीव सुन जरा, अभी वो रजत जो है ना, वो 2800 वाली बादाम है, और 2-4-6 साल बाद वो 600 वाली बादाम बचेगा बेचारा, सारा तेल निकल जाएगा। 600 की जो बादाम आ रही जम्बू सेठिया, उसका सारा तेल निचोड़ लिया, अब तो मात्र वो एक खली बची हुई है, पीली पीली। ऐसे तुम्हारा गजराज भाई सुनो जरा, बेचारा देखो भले चमक रहे, लेकिन ऊपर से चमक रहे, भीतर का तेल निकल गया।
तेल नहीं बचा रमेश भाई, तेल नहीं बचा, अंदर का पूरा तेल निचोड़ लिया। अब जो बाहर से चमक आ रही है वह बाहर के तेल की है, अंदर के तेल की नहीं है। अंदर के तेल की जो चमक होती है वह प्राकृतिक होती है। इसलिए रजत भाई सुन जरा, अभी तुम 2800 वाली बादाम है और 2-4-6 साल हो जाएंगे, फिर कोई नहीं पूछेगा तुझे, फिर कोई पूछने वाला है नहीं है। ऐसे है जीव। सुनो जरा, सीता ने उसको नियम दिला दिए और उसका पूरा पालन भी करवाया। ऐसा नहीं उसको पुत्र के जैसे पाला और उसको पालन भी करवाया। ऐसे महावीर स्वामी जो थे अनंत भाव पहले, कितने भाव पहले, जब भील की पर्याय में थे, मुनिराज से एक नियम लिया। कौन सा? मैं कौवे के मांस का त्याग करता हूँ, और उस कौवे के मांस का उन्होंने त्याग किया। अब देखो आज प्रसंग है तो बता देते हैं जीव, पिछी का फॉर्म तो भरना, लेकिन पिछी का फॉर्म पिछी के लिए नहीं है, अपने जीवन के लिए है। और पिछी नहीं मिले तो बेचारा कहे हमने तो लेने के लिए नियम लिए थे। नीलेश भाई, पिछी लेने के लिए नियम नहीं लेना, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नियम लेना। पिछी मिले सो और नहीं मिले सो, जो तुमने भरा है गजराज भाई वो तो पालना ही पड़ेगा। अब देखो गजराज से क्यों बोलते थे, वो बेचारा खूब होशियार है। वो क्या सोचेगा, बेचारा बोले पिछी नहीं मिली, फेंको फॉर्म अलग करो। नहीं, पिछी मिले अन्यथा ना मिले। मैंने पिछी लेने के लिए नियम नहीं लिए जम्बू सेठिया, मैंने अपनी आत्मा का कल्याण के लिए मिले हैं। पिछी लेने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा, नियमित करने से आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए नियम तो खूब लेना। ठीक है, आज फॉर्म ले जाना और शाम को पूरा भर के ले आना। ठीक है, हाँ। बोला मैं कैसे ले जाऊंगा, हे जीव हाथ से ले जाना। सुनो जरा, उस जीव ने अनंत भाव पहले मोक्ष का फॉर्म भर दिया था। किस रूप में? मैं कौवे के मांस का त्याग करता हूँ, और मुनिराज के सामने जाकर के कायोत्सर्ग कर लिया कि मैं कौवे के मांस का त्याग करता हूँ। लेकिन कुछ समय में ही वह बीमार हो गया। नियम लेने वाले तो खूब मिलते हैं राजेश भाई, लेकिन जिनके नियम जीवन भर चल जाएं ऐसे लोग बिरले मिलते हैं। और जिनके जीवन भर चलेंगे तभी अगला जीवन सुधरेगा। और इस भाव में लिए और इसी भाव में टूट गए तो तुम्हारा अगला भाव सुधरने वाला नहीं है। इसलिए गजराज भाई, उनका इतना सा नियम, मैं कौवे के मांस का त्याग करता हूँ, और थोड़े समय में ही बीमार हो गए। अब क्या करना? अब क्या करना जम्मू भाई बागड़िया? देखो ऐसी शर्त नहीं रखना। बोले महाराज नियम लेने के पहले नीलेश भाई 50 शर्त नहीं रखना। बोले ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। है जीव, तू नियम ले रहा है कि रजिस्ट्री कर रहा है? तू नियम ले रहा है कि रजिस्ट्री कर रहा है। और वह भील बीमार हुआ और डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बोला तुझे कौवे के मांस का भोजन करना पड़ेगा, यदि भोजन करेगा तो बचेगा, वरना तेरे प्राण बचने वाले। अब क्या करोगे कल्याण जी? हाँ टेलर जी, यदि तुम्हारा इतना कट्टा निर्णय है तो तुम्हारी देवगति पक्की। यदि तुम्हारा ऐसा निर्णय जीवन की अंतिम श्वास तक अटल रहे तो तुम देव ही बनोगे, अन्य गति तुम्हारी होने वाली नहीं है। और यदि नियम टूट गया तो नरक में ही जाओगे, दूसरा कोई नियम नहीं है। उस भील ने नियम नहीं तोड़ा और मरण को प्राप्त हो गया। मोक्ष का बीज
मोक्ष का बीज उसने बो दिया था, अनंत भाव पहले उस अनर्थ के दंड का त्याग कर दिया, और वह जीव जाकर के फिर कौन बना? जिसकी आप पूजन कर रहे हैं। किस किस को महावीर बनना? किसी को नहीं बनना। वो महावीर सावला कहाँ गया? नहीं आया आज? अच्छा, महावीर भाई सावला, तुम्हारे पिताजी ने तो देखो बड़े सोच के तुम्हारा नाम महावीर रख दिया कि मेरा बेटे का नाम महावीर है, और आगे आने वाले भाव में वो महावीर बनेगा, तुम तो बनोगे महावीर। हे जीव, यदि इन महावीर के जैसा तेरा अटल निर्णय रहा तो तू अगले भाव में महावीर बन सकता है, और यदि अटल निर्णय नहीं है तो तू महावीर बनने वाला नहीं है। अनंत भाव पहले उसने अनर्थ दंड का त्याग किया, और फिर इस भाव में जाकर के जब महावीर बने तो वह पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान और सारे गुणस्थानों को पार करके और 13वें गुणस्थान में जा करके, और आज से 13 के दिन उन्होंने सारा देखो घर परिवार का त्याग तो कर दिया था 6वें गुणस्थान में। ओम प्रकाश जी, घर का, परिवार का, धन का, दौलत का 6वें गुणस्थान में त्याग हो गया था, लेकिन आज के धन्य 13 के दिन पुण्य का भी त्याग कर दिया। किसका त्याग किया? पुण्य का भी त्याग कर दिया। धन्य 13 के दिन जो पुण्य के फलस्वरूप उनके समवसरण लग रहा था, दिव्य ध्वनि खिल रही थी, वह सबका त्याग करके, समवसरण का भी त्याग करके और सब पुण्य का भी त्याग करके और अपने योग में लीन हुए धन्य 13 के दिन। और आज के दिन प्रातः की वेला में भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए। कल्याण जी, महावीर स्वामी कार्तिक कृष्णा अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त में, अभी नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में मोक्ष चले गए और कल्याण जी को छोड़ गए। हो कल्याण जी, महावीर स्वामी तो मोक्ष चले गए और यहाँ कल्याण जी को छोड़ गए। हे कल्याण जी, तुझे भी यदि मोक्ष जाना है तो जिस राह पर महावीर चले, गजराज भाई, रास्ता नहीं बोलोगे? गजराज भाई, रास्ता एक ही है, जम्बू बागड़िया, रास्ता एक ही है, कोई दूसरा मोक्ष का शॉर्टकट है ही नहीं। हम लोग क्या सोचते, बोले महाराज कोई शॉर्टकट हो तो बता दो। राजेश भाई, आज तक कोई भी भगवान ने मोक्ष का शॉर्टकट बनाया ही नहीं। रास्ता जो है ओम प्रकाश जी एक ही है, और वह रास्ता जो है, जो महावीर जिस रास्ते पर चले वही रास्ता है, उसके अलावा दूसरा संसार में कोई रास्ता है ही नहीं। और जिसको भी मोक्ष जाना है उसको भी, अंतु भाई, पिंटू भाई, क्या नाम तुम्हारा? पिंटू नाम ना? पिंटू भाई, मोक्ष का रास्ता एक ही है जिस पर महावीर चले, और तुम्हें भी यदि मोक्ष जाना है तो महावीर के बताए हुए रास्ते पर ही चलना हुए पड़ेगा। और तुम महावीर के रास्ते पर चलोगे कल्याण जी, तो तुम्हारा भी एक दिन ऐसा मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। किसके लिए बजा रहे? हाँ। हे जम्बू सेठिया, दूसरों के लिए तूने आज तक बजाया, खूब बजाया, और दूसरों के लिए तू बजाता रहा, इसलिए संसार में आज भी बज रहा है।
स्वयं के लिए जिस भाव में बजा लेगा उसी भाव में तेरा बजना बंद हो जाएगा। दूसरों के लिए मैं खूब बजाता रहा और जब तक तू दूसरों के लिए बजाएगा तब तक तू भी बजता रहेगा, दूसरा बजे चाहे नहीं बजे। इसलिए रजत भाई अब तेरा बजना नियत हो गया है, इसलिए ऐसा बज रहा है, बजता रहे, लेकिन इतना काम कर ले मैं दूसरों के लिए नहीं बजाऊंगा। किससे पूछे कौन है होशियार? रमेश भाई तुम होशियार हो? नहीं हो होशियार। कौन है होशियार? बोला महावीर सावला से पूछते हैं। महावीर सावला तुम तो होशियार हो ना, अब तो तुमने धवला जी भी पढ़ ली। सुनो जरा, आज तुम यहाँ पर क्यों आए? नहीं बताओगे? आज तुम यहाँ पर क्यों आए? कल्याणक मनाने आए कि कल्याण करने आए? कल्याणक मनाने आए कि कल्याण करने आए? कल्याणक मनाने से तेरा कल्याण नहीं होगा, तू अपना कल्याण कर। और महावीर ने जिस रास्ता पकड़ा है उस रास्ते पर तू भी चल। यदि तू चलेगा तो तेरा कल्याणक मनाना सार्थक होगा। और मात्र महावीर के लिए तालियां बजाते रहे तो तू जैन ही नहीं है। जैन कौन है गजराज भाई? जो महावीर के लिए तालियां नहीं बजाता है, महावीर के कल्याणक पर तालियां नहीं बजाता है और महावीर के कल्याणक पर महावीर की पूजा नहीं करता है, वह जैन होता है। क्यों नहीं हंस रहे गजराज भाई? यदि समझ में आ जाता तो तुम वहां नहीं बैठे होते। यदि समझ में आ जाता इतनी आसानी से तो तुम वहां नहीं बैठे होते, यहाँ ऊपर आ गए होते। तुम भी गजराज भाई सुनो जरा, जब महावीर की देशना खिल रही थी तो तुम वहां बैठे थे कि नहीं? नहीं बैठे थे। क्या कर रहे थे? रोटी खा रहे थे। महावीर की देशना खिल रही थी तब भी मैं वहाँ बैठा था। मैंने महावीर की देशना भी सुनी थी, लेकिन महावीर की देशना जो सुनी थी वो महावीर के लिए सुनी थी, अपने लिए नहीं सुनी थी। और महावीर की देशना मैंने महावीर के लिए सुनी, इसलिए मेरा संसार भ्रमण चालू रहा। महावीर की देशना में मेरे लिए सुनूंगा। राजेश भाई, महावीर का कल्याणक भी मैं महावीर के लिए नहीं मनाऊंगा, मैं महावीर का कल्याणक निज के लिए मनाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और यदि मैं महावीर के लिए मनाता रहूंगा तो संसार में परिभ्रमण ही करता रहूंगा। नहीं आया कल्याण समझ में? आ रहा है। देखो जम्बू सेठिया ने तुम्हारी बात आई तो खूब तालियां बजाई, और जब उससे बोला कि हे जीव तू फॉर्म ले जा भर, तो क्या बोल रहा? बोले महाराज मैं कैसे ले जाऊं? जम्बू सेठिया अपने लिए तालियां बजा। जब तुझे बोला गया कि फॉर्म ले जा तो फिर हर्ष आना चाहिए कि आज मैं भी मोक्ष का फॉर्म भरूंगा, मैं भी मोक्ष जाऊंगा, मोक्ष की लाइन में लगूंगा। इस भाव में नहीं, इस भाव में नहीं। यदि अपने लिए तू कल्याणक मना लेगा महावीर सावला, और जो तालियां बजा रहा है वो महावीर के लिए नहीं बजाना है, निज के लिए बजाना है। और निज के लिए तालियां कब बजेंगी? जब सात तत्व समझ में आ जाएंगे। सुनो जरा, किससे पूछे? नीले से ही पूछ लेते, ये बैठा ना इससे पूछ लेते हैं क्या नाम है का? जम्बू बागड़िया के बेटे का क्या नाम है? राहुल भाई, यहाँ तो खड़े हो जाओ बाजू में। राहुल भाई तुम छोटे हो कि बड़े हो?
छोटे हो ना, तो तुम और भी छोटे थे कि इतने ही थे? हैं? हाँ, इससे जब छोटे थे ना, तो जब तुम छोटे थे तो घर में रोते थे कि नहीं? रोते थे। क्यों रोते थे? कि तुम क्यों रोते थे? जब तुम कुछ किसी चीज के लिए कभी रोए कि नहीं? रोए ना। तो जब जम्बू भाई बागड़िया, सुन, ये तुम्हारा बेटा कभी आधी रात में भी रोने लगा कि पिताजी हमें ऐसी सामग्री चाहिए, रोए क्या नहीं? तो जब आधी रात में बाजार बंद है, सामग्री है नहीं है, फिर तुमने कैसे मनाया इसको? हैं? क्या बोल रहे? देखो समझना, कल्याण जी कितनी अच्छी बात है। जम्बू बागड़िया का बेटा आधी रात में रोने बैठ गया कि मुझे ऐसी सामग्री चाहिए। अब जम्बू बागड़िया ने क्या बोला? बोला बेटे मोंग जा, अभी आधी रात है, बाजार बंद है, अपन सुबह बाजार खुलेगा और सुबह चलेंगे और अपन सामग्री ले आएंगे। और उनका बेटा शांत हो गया। सही है कि नहीं? सुनो राहुल भाई, और आधी रात में शांत हो गया। क्यों शांत हुआ? उसको विश्वास हो गया कि मुझे यह सामग्री सुबह मिल जाएगी, इसलिए वह शांत हो गया और हंसने लगा, खुश हो गया। ऐसे महावीर सांवला सुन, तू अपने लिए तालियां कब बजाएगा? जब तुझे सात तत्व का निर्णय होगा, और जिस क्षण सात तत्व का निर्णय होगा, ऐसी उस क्षण खुशी होगी कि मुझे भी मोक्ष मिलेगा। ओम प्रकाश जी, बराबर है कि गलत है? बराबर है ना। जिस क्षण तुझे सात तत्व का निर्णय होगा, उसी क्षण मुझे खुशी होगी कि मुझे भी मोक्ष मिलेगा। और उस क्षण जो तू तालियां बजाएगा, वो महावीर के लिए नहीं बजाएगा, वह स्वयं महावीर बनने के लिए बजाएगा। और उस क्षण तुझे अंदर से खुशी होगी। इसलिए सुगन चंद जी, महावीर का निर्वाण कल्याणक महावीर के लिए नहीं मनाता, मैं स्वयं के लिए मनाता हूं। और जो महावीर का निर्माण कल्याणक महावीर के लिए मनाता है, वह बेचारा दीर्घ संसारी है। कल्याण जी क्या सोच रहे? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना? हे जीवो, उनका कल्याणक मनाने से क्या होगा? तू कैसे मनाएगा? जे शक्कर के गोला, और जे बेचारा देखो जे नारियल ले आया, नारियल तो चढ़ाने नहीं चाहिए जे गोला। निर्वाण कल्याणक में जो चढ़ता है, वह शक्कर का लड्डू चढ़ता है, नारियल का गोला नहीं चढ़ता है। शक्कर का लड्डू क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि शक्कर का लड्डू अंदर से भरा हुआ है, पोला नहीं है। शक्कर के लड्डू को किधर से चखो कि मीठा लगे? रमेश भाई, शक्कर का लड्डू नीचे से चखोगे तो मीठा लगेगा कि ऊपर से चखोगे तो मीठा लगेगा? है? अंदर से चखोगे तो मीठा लगेगा कि बाहर से चखोगे तो मीठा लगेगा? शक्कर का लड्डू राजेश भाई जिधर से सी चखो मीठा 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 मीठा। ऐसे भगवान को निर्वाण कल्याणक हुआ। उनका निर्वाण कल्याणक और मोक्ष गमन, उनको अनंत काल तक हर जगह से सुख ही सुख, किसी भी आत्मा के प्रदेश से चखें उनको सुख ही सुख होगा। तो उनके सुख का प्रतीक जो होता है, वो शक्कर का लड्डू ठोस होता है कि वो हर जगह से मीठा। ऐसे सिद्ध भगवान का एक एक प्रदेश सुखी। अब बेचारा वो गोला लेके आ गया छील छाल के। हे जीव, जी छिले मिले गोला से काम नहीं होने वाला है। अंदर खोलोगे, अंदर खोलोगे जम्बू सेठिया, पोला पोला है तो पोला चढ़ाएगा, पोला ही मिलेगा।
पोला चढ़ाएगा ना, बाहर से तो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं है। ऐसे जो जीव जो है ना, जो महावीर के लिए निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं, वो ऐसे गोले के समान है, बाहर बाहर से मना रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है। क्या नाम तुम्हारा? कल्याण जी। बाहर बाहर से महावीर के लिए मना रहे हैं लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं है। महावीर का निर्वाण कल्याणक मनाएगा, इसमें महावीर को क्या मिलेगा? और नहीं मनाएगा तो महावीर का क्या जाएगा? रमेश भाई बोलो ना। थोड़े से वो दुखी हो जाएंगे ना आत्मा के प्रदेशों से, अरे हम कल्याण जी ने कल्याणक नहीं मनाया। सिद्ध शिला पर बैठे राजेश भाई, महावीर भगवान दुखी होंगे ना, कल्याण जी ने कल्याणक नहीं मनाया, इसलिए मैं कल्याणक मनाए देता हूँ कि महावीर सुखी हो जाएंगे। हे जीव, महावीर अनंत सुखी हो गए, वह तुम्हारे कल्याणक के भूखे नहीं हैं कि तू मनाएगा तो मुझे कल्याण होगा, मैं सुखी होऊंगा। मैं महावीर का कल्याणक जो मना रहा हूँ वह मेरे लिए मना रहा हूँ। जैसे उनका कल्याणक मन गया ऐसे मेरा भी कल्याणक मन जाए। ओम प्रकाश जी अब नहीं बजाएंगे, अब नहीं बजाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा कल्याणक मन जाएगा, फिर चंद्रकांता बाई को कौन संभालेगा? हे जीव, यहाँ भूल चल रहे कि मेरा कल्याणक मन जाएगा, फिर संसार में कैसे रहूँगा। इसलिए महावीर का कल्याणक भी मेरा कल्याणक मन जाए, इसलिए है। महावीर को उससे कोई लाभ हानि नहीं, और जो मात्र अंदर में कुछ ले नहीं जा रहा है, अंदर में फर्क नहीं पड़ रहा है, मात्र महावीर के लिए कल्याणक मना रहा है, वह उस गोले के जैसा है, बाहर से सफ़ेद सफ़ेद और अंदर से पोला पोला। गजराज भाई क्या हो गया? आज तुमने पूजा नहीं की, नियम लिया था ना, वो तोड़ दिया। गजराज भाई, भील के जैसे नियम लेना चाहिए। बेचारा एक दिन में भूल गया, अगले भाव क्या लेके जाएगा? अभी जाके आना, फिर पूजन करना अलग से, ठीक है? नियम तोड़ना नहीं, आजीवन का नियम है तेरा। हर दिवाली को तुझे पूजा करना है। इसलिए कल्याण जी, इन गोलों के जैसे पोला रहना हो तो पोले पोले चढ़ाना, और यदि चारों तरफ से सुखी होना हो, मीठा होना हो, केवल ज्ञान प्राप्त करना हो तो शक्कर का लड्डू बढ़िया भरा हुआ, सब ओर से मीठा, ऐसा भगवान का केवल ज्ञान जो है हर ओर से मीठा। तो आज भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए, और उनके सुख के प्रतीकात्मक हम जो लड्डू चढ़ाते हैं, शक्कर का लड्डू पूर्ण भरा हुआ, कहीं से भी चखो वह सुखी मीठा मीठा, ऐसे भगवान का केवल ज्ञान हर ओर से मीठा। तो अब वह लड्डू चढ़ा लो। बोले शांतिनाथ भगवान के। सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। तो आपके नगर श्रेष्ठी श्री शोभा जी कुछ देना चाह रहे हैं। थोड़ा सामने के भी ले आगे महाराज जी को अरेंज कर दो। माइक ले लो आप। एक दूसरे के नाम जो है अश्वनी का भोजन नहीं चलेगा, शुद्ध अश्वनी का। हाँ, भले हुए वस्त्रों से और मर्यादा का सारा सामान। देखो कल्याण जी, तुम भी ले लो कुछ नहीं। देखो तुम्हारे से लिया ना, ले लो कुछ थोड़ा बोला। मैं भी इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ।